हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला 11 फरवरी को उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में मात्र अगर देखा जाए मोटा मोटा तो मात्र 35 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि बच्चों को 35 दिनों में किस तरह से आपको रणनीति होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आए थे कि सर जो इसका एग्जाम है वो 11 फरवरी को नहीं होगा, एग्जाम इसका पोस्टपोन होगा। ऐसा दोस्तों वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि दोस्तों कल का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, उसमें आप एक खबर दे रखी थी कि आपका जो चुनाव है उसकी वजह से कुछ एग्जाम जो आपका यूपीपीएससी को पोस्टपोन करने पड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका चुनाव होगा वो आपका अप्रैल और मई के महीने में होगा, पहली बात तो ठीक है। और साथ में देखिए जो आपकी आचार संहिता लागू होगी वो दोस्तों आपकी लागू होगी मार्च में, यानी कि 10 से 15 मार्च के आसपास में संभावना है कि जो आपकी आचार संहिता वो आपकी लागू होगी। यानी दोस्तों जिस दिन आपके चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसी दिन से आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों इसका एग्जाम 11 फरवरी को हो रहा है, तो दोस्तों इसके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। और दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता आया हूँ, देखिए अगर आपका सरकार चाहे तो आचार संहिता में आपका एग्जाम करा सकती है, लेकिन हाँ कोई नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकती और साथ में किसी एग्जाम का रिजल्ट जारी नहीं कर सकती है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम है वो आपके आचार संहिता में अगर आयोग सरकार चाहे तो वो आपका एग्जाम हो सकता है, बस आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। और देखिए दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरओ या की पढ़ाई के प्रति सीरियस हो और एग्जाम निकालना चाहते हो तो उसमें पता होगा जो करंट अफेयर आपका आता है उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने देखिए पूरा लगभग मैं आपको 1 महीना हो गया मुझे नोट्स बनाते 1 महीने में लगभग मेरे नोट्स बनकर तैयार हुए हैं। यानी दोस्तों पूरे करंट अफेयर के आपको 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक के अगर आपको करंट के पूरे नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों पूरे करंट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और दोस्तों करंट के नोट्स के साथ साथ देखिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो आपका जीएस और हिंदी की वो भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और साथ ही देखिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे नोट्स पढ़ लोगे अच्छे से, यानी 2-3 बार पढ़ लोगे अच्छे से, तो इतना मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो मैंने नोट्स बनाए थे जितनी आपकी मैगजीन आती है जहाँ प्रतोदर्पण हो, आपका क्रॉनिकल हो, घटना चक्र हो, घटनासार हो, यानी जितनी भी अच्छी मैगजीन आपकी आती हैं उन सभी से मिलाकर के मैंने आपके नोट्स बनाए। और साथ ही दोस्तों नोट्स को क्रॉस चेक भी किया, मतलब मान लो कहीं कोई गलती नहीं रही हो तो दोस्तों पूरे नोट्स बनाए। यानी कि अगर मान लो इन सब मैगजीन से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में नहीं आते, अगर हमारे नोट्स से नहीं आते तो समझ लो इन सभी मैगजीन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका बाहर से आएगा। और साथ में मैंने पीआईबी की वेबसाइट से भी नोट्स बनाए कुछ आपके, ठीक है। और साथ में AIR न्यूज़ की वेबसाइट से। तो दोस्तों यानी कि हमारे जो नोट्स होंगे वो आपके कंप्लीट रहेंगे। और साथ दोस्तों बात रही कब तक का पढ़ना है, दोस्तों वो लगभग आपको 15-20 जनवरी तक का तैयार करना है। और दोस्तों बाकी का बचेगा आपका 15-20 दिन का जो करंट अफेयर होगा वो मैं आपको 25 जनवरी के आसपास में जो प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ उसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसी पेमेंट में आपको काम हो जाएगा। अगर लेना चाहते हो इस नंबर पर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि बच्चों को 35 दिनों में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपको अपना टारगेट रखना है दोस्तों वो आपको रखना है 130 प्लस क्वेश्चन का। यानी किसी भी कीमत पर जो आपको 130 क्वेश्चन वो आपके सही होने चाहिए एग्जाम में। वो आपकी मर्जी है कि जीएस में कितना करते हो आप, हिंदी में कितना करते हो। मेरा दोस्तों मानना ये देखिए आपको जो टारगेट चलना है वो कोशिश करने के जीएस में कम से कम 80 क्वेश्चन आपके सही हों और साथ ही जो आपका हिंदी है उसमें आपके 50 प्लस क्वेश्चन आपके सही हों। तो टोटल मिला करके आपके 130 क्वेश्चन जो वो आपके प्लस में सही हो जाएंगे। देखिए हो सकता है कट ऑफ जो आपका 1-2 नंबर कम चली जाए, लेकिन दोस्तों आपको 130 का टारगेट लेकर चलना है कि 130 नंबर आपके आने चाहिए। इससे दोस्तों फायदा आपका ये होगा कि अगर आपके 130 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो 100% जो आपका मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और दोस्तों जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे 11 फरवरी को, उस दिन आप श्योर रहोगे कि हाँ मेरा प्री एग्जाम निकल रहा है। तो फिर आप 1-2 दिन का रेस्ट करने के बाद अपने मेंस एग्जाम की तैयारी में लग सकते हो। अगर मान लो इससे 2-3 नंबर आपके कमा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका हो ना हो, तो उसी डाउट में जब तक आपका रिजल्ट जारी होता है तब तक ना तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर पाओगे ना आपका आरओ मेंस की तैयारी कर पाओगे, ठीक है। फिर आप दुविधा में रहते हो, तो इसलिए आपको 130 का टारगेट लेकर चलना है। अब देखिए दोस्तों 130 नंबर के आएंगे कैसे आपके। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो आपका हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं उनको दोस्तों बार बार आपको रिवाइज करना है जितना भी हो सके आपको सॉरी ब्लूम शब्द हो गए, पर्यायवाची, वाक्यों से एक शब्द, तत्सम, तद्भव, यानी दोस्तों जितने भी शब्द हैं कि जहाँ से भी आप पढ़ते आए हो उससे आप लगातार पढ़ते रहिए। और साथ में दोस्तों जो पिछले जितने एग्जाम हुए पिछले सालों में आरओ एआरओ के, तो उसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्री मेंस में 6 टॉपिक से, क्योंकि पर्यायवाची आपको मेंस में नहीं आता है, बाकी 5 टॉपिक आपके मेंस में भी आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए। और जो जिस नोट्स से आप पढ़ रहे हो उससे आप लगातार पढ़ते रहिए। अब देखिए वो टाइम नहीं कि आप किसी और नए नोट्स को पढ़ें, यानी जिस भी नोट्स से आप पढ़ रहे हो तो उसको बार बार आप रिवाइज अच्छे से करते रहिए, ठीक है। हिंदी में दोस्तों ये काम आपको यहाँ पर करना है।
और कोशिश करिए कम से कम 1.5 घंटा आपको हिंदी पढ़नी है। और दोस्तों एक बड़ा भाई होने नाते आपसे इतना कहना चाहूँगा, देखिए अब जो पूरा ध्यान है आपका दोस्ती यारी रिश्तेदारी छोड़ करके पूरा ध्यान जो आपका 35 दिन आपको केवल पढ़ाई पर ही लगाने हैं, ठीक है। फालतू चीज़ों में अपना समय जो बर्बाद आपको नहीं करना है कि इधर से उधर, जो पूरा ध्यान है वो आपको पढ़ाई पर लगाना है। जितना आप पढ़ सकते हो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो आप पढ़िए, ठीक है। हिंदी आपका हो गया। फिर दोस्तों अगर हम बात करें जीएस में, देखिए यहाँ पर सबसे जो मेन आपका रोल अदा करेगा दोस्तों वो करेगा आपको करंट अफेयर। यानी देखिए करंट अफेयर में कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर मान लो आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो कोशिश करनी है आपको 20 में से कम 14-15 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में सही होनी चाहिए करंट अफेयर से। अगर 14-15 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो समझ लो करंट अफेयर में जो आपका अच्छा अटैम्प्ट हो रहा है। और मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि देखिए अगर आपको खुद से पढ़ना करंट अफेयर तो कम से कम आपको मंथली 2 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी, चाहे क्रॉनिकल घटनाचार जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन एक मैगजीन से आपका काम नहीं होगा। और अगर आप हमारे नोट्स पढ़ते हो तो उसके अलावा कोई और नोट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे दोस्तों फायदा देखिए आपको ये होगा, टोटल जो पेज है मेरे 100, यानी अगर दोनों तरफ से मिला के देखा जाए तो आपके लगभग जो दोस्तों पेज बचेंगे आपके मन, यानी कि आपके 150 के आसपास पेज बनने लगभग 140 के आसपास, सॉरी, ठीक है, 140 पेज बनने लगभग आसपास। उसमें पूरा जो करंट अफेयर वो आपका इसमें कवर अच्छे से हो जाएगा। जितने दोस्तों आपका राष्ट्रीय संस्करण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, आपका पर्यावरण संबंधी, वैज्ञानिक जो हो गया आपका पुरस्कार वगैरह, दिवस और उनकी थीम वगैरह, यानी जितने टॉपिक आपके आते हैं वो सब मैंने उसमें आपको कवर कराएं। तो पहले तो दोस्तों बात आपकी करंट अफेयर की होगी। और फिर दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों आपको जो कोर सब्जेक्ट यानी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं वो पहले आपको तैयार करनी है। जैसे कि दोस्तों आपका आधुनिक भारत का इतिहास आपका हो गया, ठीक है। आधुनिक इतिहास दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं आधुनिक इतिहास से। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो टॉपिक आपके, जैसे मान लो आपके एक तो जो घटना हो गई कि 1905 से लेकर के 1947 तक देखिए जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हुए हैं उन सभी की आपको डेट वगैरह आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम पूछा जाता है कि 4 आपको आंदोलन दे देगा कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, इनको क्रम से लगाओ। तो अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ तो आप उसको क्रम से नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर ये करना है आपको। और जैसे कि आपका वायसराय वगैरह हो गया कि कौन से वायसराय के काल में क्या काम हुआ था वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और धार्मिक और आपके जितने भी आप सुधार आंदोलन वगैरह हैं जो आपको पढ़ने हैं, या दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको तैयार करना है कि भारत का संवैधानिक विकास जो आपको वहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कौन से ऐसा वो था आपका जिसमें कि आपको बजट में बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। ये सब दोस्तों टॉपिक आप पढ़ने जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों देखिए इसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 8-10 दिन पहले, उसमें देखिए जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अगर दोस्तों ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो जो टॉपिक मैंने आपको बताए उन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, केवल सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, बता दिए मैंने, करंट अफेयर रीजन छोड़ करके, ठीक है। ये बात आपकी आदत इतिहास की होगी, ये आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयार करना है, तो यहाँ पे भी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। फिर दोस्तों अगला आप देखिए आपका आता है जैसे भूगोल आपका हो गया, भारत का भूगोल और साथ में आपका विश्व का भूगोल। तो दोस्तों अगर इन दोनों भूगोल की बात करूं मैं दोस्तों यहाँ से भी आपके 18 जो 20 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में दोस्तों इसमें जो आपकी जनगणना है 2011 की वो भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपका अलग से जनगणना से भी पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों जनगणना देखिए एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको अच्छे तैयार करना है। क्योंकि दोस्तों 2014-15 से लगातार आप इसको पढ़ते आए होंगे अगर पहले से तैयारी आप कर रहे हो तो जनगणना को। और यहाँ से आपके 18-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं भारत और विश्व के भूगोल को मिला करके। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मेन फोर्स क्या करना है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ज़्यादा वो आपको फोर्स करना है। जैसे हम भारत के भूगोल बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपका अफवाह तंत्र हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आने ही आना है क्वेश्चन, तो कम से कम आना आपका। खनिज का डाटा हो गया कि कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है, यूपी का स्थान कौन सा है। और कृषि का डाटा आपको हो गया कि किस फसल हो गया या आपका फल हो गया या आपका, ठीक है, बागवानी वगैरह किसके उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है। और साथ में यूपी का स्थान कौन सा आपका, कि जो भारत की सीमा कौन कौन देशों में लगती है, यानी कि नेपाल से भारत के कौन से राज्यों में सीमा लगती है, पाकिस्तान से कौन से राज्यों में सीमा लगती है। ये सब दोस्तों पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी भारत के भूगोल में होगी। और साथ में विश्व के भूगोल बात किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेनली देखिए आप जो चीज़ें पूछी जाती है नदियाँ वगैरह हो गई कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, नदी हो गया आपका, झील वगैरह हो गई। दोस्तों ये ऐसी चीज़ें कि आपको बार बार इनको याद करना पड़ेगा। नदी, झील, जल संधियाँ आपकी हो गई कि कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है। ज्वालामुखी हो गई, कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में अवस्थित है आपका, ज्वालामुखी आपका हो गया, ठीक है। घास के मैदान हो गए। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ये चीज़ आपको फोर्स करनी है। और एक आपका वो जनजाति वगैरह हो गई कि कौन सी जनजाति कौन से देश में पाई जाती है आपकी, ठीक है, भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी। तो इन क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आपका इसके बाद, फिर देखिए यूपीजी के आपका आता है 14-15 क्वेश्चन यूपीजी के से आता है। तो यहाँ से भी कम क्वेश्चन आपके रख होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए परीक्षा वाणी पढ़ लो या आपका घटनाचक्र पढ़ लो, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपके झील वगैरह हो गई, यूपी कौन झील कहाँ है आपकी, नृत्य वगैरह हो गए, कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र का नृत्य आपका है, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य वगैरह हो गया कि कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे नया है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सा किस राज्य किस जिले में है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको फोकस करनी है। जनजाति वगैरह हो गई, जनगणना हो गई यूपी की, यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, 1-2 क्वेश्चन,
यूपी जनगणना से भी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों एक आपका आता है जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया। अब देखिए दोस्तों कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, यूपी जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो समझ लो आप रेस से बाहर हो रहे हो। तो 14-15 क्वेश्चन आते हैं, कह सकते हो रीजनिंग जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आसान आते हैं, वो आपके फ्री के नंबर हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन गलत हो रीजनिंग में तो मैक्सिमम आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगी, वो गलती से हो जाए तो, और वरना कोशिश करिए कि पूरा जो 100% क्वेश्चन है वो रीजनिंग में आपके यहाँ पर सही होने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों कुछ चीज़ आपके कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे जैसे कि आपका भौतिक विज्ञान हो गया, जहाँ से कम क्वेश्चन बने पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, रसायन विज्ञान हो गया, तो दोस्तों इनको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और साथ में कहना चाहूँगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसको आप बाद में पढ़ें। अगर टाइम आपको मिले तो पढ़ लें, ना मिले तो छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो दोस्तों मेन आपका टारगेट है कि आपको 80+ नंबर लेके आना है किसी भी कीमत पर जीएस में, ये टारगेट लेके आपको चलना है, उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों देखिए जितना आपको करना है रिवीजन करना है, बार बार जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करिए, यानी ज़्यादा चीज़ें नहीं मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ा उसको बार बार आप रिवाइज करिए। कम से कम देखिए कोशिश करिए दिन में 2 घंटा कम से कम आपको जो पढ़ा हुआ आपने उसको आप रिवाइज करना है। और साथ में टेस्ट सीरीज आप लगाइए, जितना हो सके, जीएस की होगी, हिंदी की होगी, जहाँ से भी मिले। बस एक चीज़ ध्यान देना, देखिए जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो उसमें जो आपके आंसर हैं वो आपका व्याख्या सही दे रखी हो, और साथ में क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो आंसर की व्याख्या है वो भी आपको अच्छे से तैयार करनी है, वो भी पढ़नी है, ठीक है। तो उससे भी आपको लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कुछ चीज़ें जब आप बुक से पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं जाता। तो दोस्तों वो चीज़ें आपके टेस्ट से आपकी कवर हो जाती हैं, तो वो भी आपको करना है। और यानी दोस्तों जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ने अच्छे से, और दोस्तों जितना हो सके आपको बार बार आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों कोई अगर आपका संबंध में डाउट हो, सवाल हो, तो दोस्तों मुझे कभी भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर किसी बुक्स के बारे में पूछना या कोई और मन में आपको डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।